तो बच्चों, मैं आज आपको भेड़ की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम नीली था। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत और सबकी चहेती थी। हाथी, घोड़ा, चिड़िया सब उसे चाहते थे। कुछ अर्से बाद नीली के माँ बाप को कहीं शहर से दूर जाना था, लेकिन नीली वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। के माता पिता ने कहा, नीली तुम अभी बहुत छोटी हो, खेलते खेलते कहीं दूर मत निकल जाना और कहीं तुम्हें कोई लोमड़ी उठा के ना ले जाए। तो नीली ने कहा, माँ अब चिंता मत करें, ये सब दोस्त यहाँ पर हैं। नीली ने एक ना मानी। फिर नीली के माँ बाप ने नीली के दोस्तों को समझाया। नीली के माँ बाप ने कहा, खेलते खेलते कहीं दूर मत निकल जाना। ये कहकर उसके माँ बाप शहर से दूर चले गए। नीली के दोस्त अपने अपने काम में मसरूफ थे, तो नीली खेलती खेलती घास चरती चरती बहुत दूर निकल गई। उसे ये भी ना पता चला कि वो खेलते खेलते जा कहाँ रही है। लेकिन अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। फिर लोमड़ी की नज़र नीली पे पड़ी तो उसको देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। हा हा हा, आज मुझे बहुत अरसे बाद एक चटपटा खाना खाने को मिलेगा, ये लोमड़ी ने कहा। इसे अगर मैंने यहीं मार दिया तो इसके दोस्त यहाँ आ जाएंगे, तो तब मैं क्या करूँगी। तो लोमड़ी ने नीली से बात करना शुरू की। वो ऐसे जताया कि जैसे तो नीली की बहुत अच्छी दोस्त है। नीली, तुम खेलते खेलते इतनी दूर निकल आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। लोमड़ी ने नीली से कहा। तो नीली ने कहा, हाँ मैं तो खेलते खेलते इतनी दूर चली आई, मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि खेलते खेलते दूर मत जाना, वहाँ का लोमड़ी ना आ जाए और ना वो तुम्हें खा जाएगी। लोमड़ी ने कहा, अच्छा तो तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी। चलो फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो नीली लोमड़ी के पीठ पे बैठ गई। वो दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लोमड़ी के घर तक पहुंच गए। वो देखो, वो आ गया मेरा घर। दोनों फिर जैसे ही अंदर गए, लोमड़ी ने कहा, खेलो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तो नीली ने कहा, ये है तुम्हारा घर, इतना गंदा, छी। चलो नीली, तुम तो आ गई हो, ये तुम साफ कर दो। नीली ने कहा, हाँ चलो ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ, जब तक तो मेरे खाने के लिए कुछ ला। तो नीली घर साफ करना शुरू हो गई। तो सफाई करते करते उसकी नज़र एक गोश्त के टुकड़े पे पड़ी, जो देख के वो डर गई। ओहो, अगर ये लोमड़ी निकली तो काश मैंने अपनी माँ की बात सुन ली होती। और वो रोने लगी। लेकिन उसे अचानक चिड़िया की उसे एक सीटी सुनाई देने लगी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, ये चिड़िया तो इसकी दोस्त है। चिड़िया ने नीली से कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो लोमड़ी है, अब हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकती। तुम इससे ऐसे बातें करते रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दोस्त तोता जी बाकी दोस्तों को बताने के लिए गए हुए हैं और वो बुला लाएंगे। नीली अचानक खामोश हो गई क्योंकि लोमड़ी अचानक कमरे में आ चुकी थी। वो कमरे में आते ही उसे खाना देने लगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, देखो कितनी स्वादिष्ट खाना है। मैं जंगल में जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगी, लोमड़ी ने नीली से कहा। नीली ने कहा, दोस्त मुझे तो लगा तो मुझे वापस घर छोड़ दोगी, लेकिन लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो घर पे नहीं हैं, तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ ही रह लो, मैं बाहर थोड़ा काम करके वापस आती हूँ। ये कहकर लोमड़ी बाहर जंगल में चली गई और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर गई। उसके जाने के बाद नीली जोर जोर से रोना शुरू हो गई। अब वो शाम को खाने के बारे में सोचेगी, अब वो मुझे खाने के बारे में सोचेगी। अचानक नीली के सारे दोस्त वहाँ आ गए। हाथी भैया भी आ गए और उसने अपनी सोंड से दरवाज़ा तोड़ दिया। तो जल्द ही वो नीली बाहर आ गई। जल्द ही उसे कुत्ते और घोड़े की भी आवाज़ सुनाई दी। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं, नीली ने पूछा। और सब ने कहा, नहीं, हम यूं ही घर नहीं जा सकते, जाने से पहले इस लोमड़ी को सबसे पहले सबक सिखाना पड़ेगा। यूं सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। यूं सारे दोस्त इकट्ठे होकर प्लान बनाना शुरू हो गए कि उसे सबक कैसे सिखाया जाए। उन्होंने
एक प्लान बनाया। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी थी और कुत्ता पीछे के दरवाजे के पास बैठा था, और हमारे घोड़े भैया दरवाजे के बाद पहरा दे रहे थे, और हाथी भैया जंगल के बाद पहरेदारी दे रहे थे। अंधेरा हो रहा था, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। आधी रात के वक्त लोमड़ी वापस आ गई। लोमड़ी बहुत भूखी थी, उसे लगा वो लोमड़ी को एक झटके में खा जाएगी। उसने जब दरवाजा खोला, कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। वो अंदर आके जोर से चढ़ाई, नीली कहाँ हो तुमने बत्ती क्यों नहीं चलाई? हाथी भैया ने तो नीली को छत पे रख दिया था। मेरी दोस्त, मैं यहाँ ऊपर हूँ, देखो मुझे लोमड़ी से बहुत डर लगता है। ओहो, डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम नीचे आ जाओ। नीले ने जवाब दिया, नहीं, चलो छोटे से बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। चलो ठीक है, मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। लोमड़ी छत पर आने ही वाली थी कि बिल्ली ने लोमड़ी पे हमला किया। लोमड़ी एकदम डर गई। उसने सोचा कि चलो पीछे के दरवाजे से भाग पड़ते हैं, तो पीछे के दरवाजे तक आ तो गई। वहां पर तो हमारे डॉगी भैया पहरा दे रहे थे। लोमड़ी के ऊपर हर दरवाजे पर हमला हो रहा था। लोमड़ी बहुत डर गई। लोमड़ी फिर बाहर भाग निकली। जैसे ही वो बाहर निकली तो माने तो घोड़े भैया बाहर बैठे थे। घोड़े भैया ने लोमड़ी को टांग मारी, उसकी टांग ही टूट गई। वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई दर्द के मारे, और वो टूटे पांव से जंगल की तरफ भागने लग गई। लेकिन जंगल पर तो हाथी भैया का पहरा लगा हुआ था। उसे ही लोमड़ी को अपने पास आते हुए देखा तो उसने जोर से उठाकर उसे पत्थर पे पटक दिया, और उसके बाद लोमड़ी तो उठ ही नहीं पाई। तो नीली हाथी के सूंड पे बैठी। वो सारे दोस्त घर वापस आ गए। हाथी ने फिर नीली से कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें लोमड़ी के साथ आते हुए चिड़िया और तोते ने देख लिया था, वरना हम उस लोमड़ी को सबक नहीं सिखा पाते। तो बच्चों, हम इस कहानी से सबक लेते हैं कि दोस्तों को हमेशा चौकन्ना रहकर अपने सच्चे दोस्त की मदद करनी चाहिए, और माँ बाप का हमेशा कहा मानना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। एक नई स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखना दोस्तों।